अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है स्टूडेंट्स। आज हमने जो है एक्सरसाइज 3.1 उसको करेंगे। उससे पहले जो है ना हम इंट्रोडक्शन देख रहे हैं। चैप्टर का नाम है हमारा मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। मैट्रिक्स की डेफिनेशन देख लेते हैं। डेफिनेशन इसकी क्या है? मैट्रिसेस किसे कहते हैं? अ मैट्रिक्स इज अ रेक्टेंगुलर एरे इन शेप whose elements entries are written within square brackets in a specific order in rows and columns। तो इसमें यहाँ पे हमारे पास ये मैट्रिक्स दिए हुए हैं। A is equal to A, B, C, D, B is equal to 5, 7, C, 3, 2, D minus 2, 0, 5 की 0, 0, 0, F 1, 0 और 1। उसके बाद जो है ना हमने इसमें रोज और कॉलम जो है ना उनको देखना है कि अब ये हमने इसको ऐसे लिख लिया है, ये इसके एलिमेंट्स हैं और इसको स्क्वायर ब्रैकेट में हम जो है क्रॉस करते हैं। अब हमने देखना है इसके अंदर दो चीजें हैं, एक रो है एक कॉलम है। पहले देखते हैं कि रो कौन से हैं और फिर देखते हैं कॉलम कौन से। तो 3.1.1 जो है बुक में दिया हुआ है कि रोज एंड कॉलम्स ऑफ अ मैट्रिक्स। रो क्या है? एंट्री और इंक्रीज रिटर्न इन द हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन एक्स एक्सिस पे, यानी ये जिस तरह फर्ज करो ये हमारे पास है इस तरह लाइन, ये ठीक है, ये इस तरह लाइन, ये यानी जिस तरह एक लाइन ये हो गई, एक लाइन ये, इसमें दो रो। तो हमारे पास क्या है? एंट्री आर एंट्रीज रिटन इन द हॉरिजॉन्टल लाइन आर लाइंस फॉर्म द रोज, रो आर रोज ऑफ अ मैट्रिक्स। यानी जो हमारे पास हॉरिजॉन्टल जो है ना, अगर हम इस तरफ से इसको देखें तो एक लाइन ये बनती है और एक लाइन हमारे पास ये बनती है। ये हमारे पास है रोज जो हमारे पास हॉरिजॉन्टली होती है। इसी तरह यहाँ पे एक ये है और दूसरी ये, दो रोज हो गई। इस तरह एक ये है एक ये हमारे पास क्या है? इनको हम रोज कहते हैं। उसके बाद हमारे पास है कॉलम। अब कॉलम किसे कहते हैं? एंट्री आर एंट्रीज रिटन इन द वर्टिकल लाइन। वर्टिकल लाइन यानी ऊपर से नीचे की तरफ ये वाई एक्सिस हुए होते हैं। इनको हम क्या कहते हैं? ये हमारे पास क्या है? ये कॉलम है। फॉर्म द कॉलम और कॉलम्स ऑफ अ मैट्रिक्स। अब यहाँ पे एग्जाम्पल में उसने दिया हुआ है कि ये ऊपर से नीचे की तरफ ये ऐसे, ये हमारे पास ये कॉलम। और रो कौन सी है? रो हमारे पास ये ऐसे हैं। इस तरफ ये एक रो हो गई, ये दूसरी रो है, ये हमारे पास तीसरी रो है। इसी तरह बी मैट्रिक्स हमारे पास, इसमें हमारे पास एक दो और ये तीन। और रो कितनी है? एक रो ये वाली है, दूसरी रो ये है, तीसरी रो हमारे पास ये। यानी इसके अंदर हमारे पास क्या है? बी के अंदर 3 रोज हैं और 3 कॉलम। उसके बाद एलिमेंट्स आर एंट्रीज। एलिमेंट्स ये जो हमारे पास यहाँ पे ए हमारे पास मैट्रिक्स का नाम है और 1 2 3 4 5 6 यानी ये हमारे पास इसके एलिमेंट्स होंगे। यानी जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो भी हमारे पास नंबर लिखे होते हैं, अल्फाबेट हैं, वो हमारे पास क्या होते हैं? उनको हम कहते हैं कि ये हमारे पास एलिमेंट्स है या एंट्रीज। और एक और चीज का हमारे पास जो मैट्रिक्स होता है उसका जो नेम होता है वो कैपिटल लेटर में होता है, ठीक है। उसके बाद आता है ऑर्डर और साइज ऑफ अ मैट्रिक्स। तो ऑर्डर और साइज ऑफ अ मैट्रिक्स हमारे पास क्या होता है? इफ अ मैट्रिक्स ए, यानी अगर हमारे पास मैट्रिक्स जो ए है हैज एम नंबर ऑफ रोज, यानी नंबर ऑफ रोज को हम एम कहें, और एन जो है नंबर ऑफ कॉलम्स, यानी जो कॉलम्स हैं उनको एन का नेम दें, देन द ऑर्डर। तो फिर हमारे पास जो ऑर्डर है या साइज ऑफ द मैट्रिक्स ए इज एम बाई एन। तो हमारे पास क्या होगा फिर? एम यानी रो बाय कॉलम, यानी रो आपने पहले लिखनी है और कॉलम बाद में लिखने हैं। इसको हम कहते हैं, इनको मल्टीप्लाई नहीं कर देना, बस ये ऐसे ही लिखना है, एम बाई एन ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स बी। अब यहाँ पे हमारे पास एक भी मैट्रिक्स है 5 -1 0 9 2 3 0 1। अब इसके अंदर आप देखें स्टूडेंट्स के, एक ये रो है, दूसरी ये है और तीसरी, यानी 3 रोज हैं। यानी एम की वैल्यू हमारे पास क्या है? वो 3 है। और इसी तरह एन जो कॉलम है, एक कॉलम ये है, दूसरा ये है और तीसरा ये है। तो एन हमारे पास क्या है? वो 3 है। तो एम बाई एन
जिस तरह हमने पढ़ा ना m/n, तो m भी 3 है और n भी 3 है, तो इसका जो ऑर्डर होगा वो होगा 3/3। इफ ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स इज 3/4 इट मींस इट हैज 3 रोज एंड 4 कॉलम्स। यानी अगर हमारे पास लिखा हो 3/4 तो इसका मतलब क्या होगा कि 3 उसमें रोज हैं और 4 कॉलम्स हैं। इट डज नॉट मीन 3/4, यानी 3 को 4 से मल्टीप्लाई नहीं कर देना कि भाई इसका जो है ना वो ऑर्डर 12 है, बल्कि ये हो सकता है कि 12 जो है गिव्स द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द मैट्रिक्स। ये हो सकता है जिस तरह हमारे पास ये हैं 3 रोज हैं और 3 जो है इसमें कॉलम है, ये है कि इसके अंदर जो टोटल एलिमेंट्स हैं वो हमारे पास कितने हैं, वो 9 हैं। और अगर हमारे पास 3/4 होगा तो 12 जो है उसके अंदर एलिमेंट होंगे। उसके बाद स्टूडेंट इक्वल मैट्रिक्स भी देख लेते हैं, क्योंकि ये जो है ना हमारे पास एक्सरसाइज के अंदर क्वेश्चन आने हैं। तो इक्वल मैट्रिक्स इसके लिए हमारे पास कंडीशन क्या होती है, टू मैट्रिक्स A and B are said to be equal if and only if they are of same order। यानी पहली कंडीशन क्या है, उनके जो ऑर्डर हैं वो सेम होनी चाहिए, नंबर 1 ये कंडीशन है। और दूसरी क्या है, एंड देयर कोरेस्पोंडिंग एलिमेंट्स, और उनके कोरेस्पोंडिंग एलिमेंट्स वो भी सेम होने चाहिए। ठीक है, जिस तरह हमारे पास फॉर एग्जांपल A इक्वल टू 2 3 4 -2 और B उसने 4 -2, हालांकि ये भी 2, ये 4 -2 का मतलब 2 ही होता है, दूसरा 3 है और 4 है, 4 -6 है, ये हमारे पास इक्वल मैट्रिक्स है। यानी अब सबसे पहले आपने क्या देखना है, इनका ऑर्डर देखना है। इसका ऑर्डर क्या है, 2/2 है, इसका ऑर्डर है, इसका भी 2/2 है। अब कोरेस्पोंडिंग एलिमेंट क्या है कि ये जो 2 है ना, जिस पोजीशन पे 2 है उसी पोजीशन पे उसका जो एलिमेंट है वो उसका कोरेस्पोंडिंग एलिमेंट है। अब 3 जो है इसका कोरेस्पोंडिंग ये 3 है, 4 का ये कोरेस्पोंडिंग 4 है, और -2 का कोरेस्पोंडिंग एलिमेंट क्या है, 4 -6, ये वाला। तो ये हमारे इक्वल होने चाहिए, ठीक है ना। अब इसी के जो है ना हमारे पास क्वेश्चंस आएंगे, यानी उन्होंने मैट्रिक्स को इक्वल लिखा होगा और उसमें कुछ वेरिएबल्स होंगे, जाहिर है उनको हम इक्वल करके और जो है वैल्यू फाइंड करेंगे। जिस तरह हमारे पास C जो है वो A और B है, D जो है 3 और 4 है। अगर वो कहता है कि हमारे पास C जो है वो हमारे पास इक्वल है D के, यानी दोनों मैट्रिक्स इक्वल हैं, तो फिर हम क्या कर सकते हैं कि A इक्वल है 3 के और B इक्वल है 4 के। तो ये स्टूडेंट्स इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था। ये उम्मीद है कि आपको जो है ना इनके बारे में पता चल गया होगा। बाकी इंशाल्लाह जो है ना एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं हम। एक्सरसाइज 3.1, फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि राइट द नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स इन ईच मैट्रिक्स। तो ये हमने अभी पढ़ा, तो इनके जो है ना हम इंशाल्लाह अभी ये लिखते हैं नंबर ऑफ रोज। और तो स्टूडेंट हमारे पास ए मैट्रिक्स का नाम है, पहला मैट्रिक्स जो है इसके जो एलिमेंट्स है 0 0 0 0, ये इसके हमारे पास एलिमेंट्स हैं। अब ये देखें, ये हमारे पास क्या है, पहली रो है, ये दूसरी रो है, ये फर्स्ट है और ये दूसरी। अब ये यहाँ पे इसी तरह हमारे पास ये फर्स्ट कॉलम है और ये सेकंड कॉलम। नंबर ऑफ रोज, ठीक है, वो हमारे पास कितने हैं, वो 2 हैं। नंबर ऑफ कॉलम वो भी 2। तो बस स्टूडेंट आपने यही बताना है कि इसके अंदर ये हमारे पास मैट्रिक्स था, तो इसके अंदर हमारे पास नंबर ऑफ रोज कितने हैं, नंबर ऑफ कॉलम कितने। इसी तरह सेकंड मैट्रिक्स है B इज इक्वल टू 3 4 7। अब इसके अंदर ये देखिए स्टूडेंट, एक ये हमारे पास रो है, दूसरी रो हमारे पास ये हो गई और तीसरी रो हमारे पास ये हो गई, यानी 1 2 और 3। नंबर ऑफ रोज हमारे पास कितनी है, वो 3। अब ऊपर से नीचे की तरफ देखें, ये जो है ना स्टूडेंट एक ही कॉलम, तो नंबर ऑफ कॉलम्स हमारे पास क्या है, वो 1 है। उसके बाद मैट्रिक्स है C इज इक्वल टू 8 -10 और 11। अब इसके अंदर सबसे पहले हमने नंबर ऑफ रोज, ये देखें एक ही जो है रो है, इस तरफ से अगर हम देखें तो एक ही रो है, तो नंबर ऑफ रोज इसके अंदर कितनी है, 1 है। इसी तरह अब हमने इसके कॉलम, नंबर ऑफ कॉलम, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया और ये यहाँ पे 3 हो गया। तो नंबर ऑफ कॉलम्स हमारे पास कितने हैं, वो 3। तो स्टूडेंट्स आपने बस यही चीजें लिखनी है। इसके बाद मैट्रिक्स डी है, मैट्रिक्स डी में वो जो है ना, ये हमारे पास पहली रो हो गई, ये सेकंड हो गई और ये हमारे पास थर्ड रो हो गई। तो नंबर ऑफ रोज हमारे पास कितनी थी, 3 है। इसी तरह स्टूडेंट हमारे पास कॉलम नंबर, ये 1 हो गया, ये सेकंड कॉलम है और ये 3 कॉलम। तो नंबर ऑफ कॉलम्स भी हमारे पास कितने हैं, वो 3 है।
उसके बाद स्टूडेंट हमारे पास मैट्रिक्स ई है, इसके एलिमेंट्स हैं ये 5 9 -2 -3 4 और 5। इसमें हमने नंबर ऑफ रोज देखनी है, तो एक हमारे पास ये है और दूसरी हमारे पास, यानी इसके अंदर 2 रोज है। और उसके बाद हमने नंबर ऑफ कॉलम देखने हैं, ये पहला कॉलम है, ये दूसरा है और ये तीसरा कॉलम। तो नंबर ऑफ कॉलम इसके अंदर कितने हैं? 3। इसी तरह अब क्वेश्चन नंबर 2 है, बुक में से उसको पहले रीड कर लेते हैं। ये स्टूडेंट बुक में से क्वेश्चन जो है रीड करते हैं। राइट द ऑर्डर ऑफ ईच मैट्रिक्स। हमने क्या करना है? ऑर्डर लिखना है हर मैट्रिक्स का। तो ये आपके पास मैट्रिक्स है, ए है 1 0, बी है 3 4, सी है 3 5 5 6 और डी है 0 3 4 5 0 9, ई है 0 1 3 4 5 6 और एफ जो है वो क्या है? एफ हमारे पास है 5। ठीक है, तो अब ये जो है ना, इसे हम ऑर्डर से लिखते हैं। स्टूडेंट सबसे पहले हमारे पास ए है 1 और सी है। आपने लिखना है कि ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स, ठीक है, ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स ए, यहाँ पे ए भी लिख दे, ठीक है ना। वो क्या है? इसमें सबसे पहले हमने क्या देखना है? नंबर ऑफ रोज, ये 1 और ये 2 रोज हैं और कॉलम कितने हैं? 1। ठीक है, तो इसको हम कैसे लिखते हैं? आर बाय कॉलम। ठीक है, यानी बुक में हमने पढ़ा था एम बाई एन। एम हमारे पास क्या था? रोज था, और एन क्या है? कॉलम। तो सबसे पहले हमने रोज लिखने हैं, फिर हमने कॉलम लिखे। यहाँ पे नंबर ऑफ रोज कितने हैं? 2 और नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं? 1। तो 2 बाय 1। तो इस तरह आपने इससे ऑर्डर लिखा। इस तरह बी है हमारे पास। बी में हमने सबसे पहले रो चेक करनी है कि रो कितनी है। इसमें 1 रो है और कॉलम कितने हैं? एक ये है और दूसरा ये है। तो नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं? 2 है। तो ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स बी, ठीक है, वो हमारे पास क्या है? 1 रो और 2 कॉलम, यानी 1 बाय 2। उसके बाद हमारे पास क्या है? मैट्रिक्स सी है, इसमें एलिमेंट है 3 5 5 और 6 है। इसमें नंबर ऑफ रोज हमारे पास एक ये हो जाएगी और दूसरी हमारे पास ये हो जाएगी। ठीक है, इसमें यानी कि आर हमारे पास कितना है? यानी रो हमारे पास 2 है और कॉलम देख लेते हैं। एक कॉलम ये है और सेकंड कॉलम ये है, यानी कि सी भी हमारे पास कितना है? कॉलम भी 2 है। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स सी हमारे पास क्या हो जाएगा? 2 बाई 2 हो जाएगा। उसके बाद स्टूडेंट हमारे पास डी मैट्रिक्स है। डी मैट्रिक्स में क्या है कि एलिमेंट्स 0 3 4 5 0 9। सबसे पहले इसमें हम रोज देख लेते हैं। एक रो ये है, दूसरी ये है, तो आर हमारे पास कितनी हो जाएंगी? 2। अब कॉलम देख लेते हैं, एक और ये 2 और ये 3, यानी सी कितने हैं हमारे पास? वो हमारे पास 3 है। तो ऑर्डर ऑफ डी मैट्रिक्स क्या है? इसमें जो है ना हमारे पास क्या हो जाएगा? ऑर्डर ऑफ डी मैट्रिक्स क्या है? 2 बाई 3 हो जाएगा। तो ये हमारे पास इसका ऑर्डर है। उसके बाद मैट्रिक्स है ई। ई मैट्रिक्स है 0 1 3 4 और 5 6। इसमें सबसे पहले हम जो है आर देख लेते हैं, उसके बाद हमने सी। तो आर हमारे पास एक ये हो गया और दूसरी रो हमारे पास ये है और तीसरी रो हमारे पास ये है। तो आर हमारे पास कितनी है? 3 है। उसके बाद कॉलम देख लेते हैं। एक कॉलम हमारे पास ये है और सेकंड कॉलम हमारे पास ये है। तो ये हमारे पास इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा? 3 बाई 2, यानी 3 रोज हैं और 2 इसके कॉलम। उसके बाद एफ मैट्रिक्स है, उसमें एक ही एलिमेंट है 5 और 5 में हमने देखना है कि एक ही रो बनती है इसमें और एक ही कॉलम बनता है। ठीक है, तो आर इसमें क्या है? 1 और सी क्या है? वो भी 1 है। तो इसका जो है ऑर्डर ऑफ एफ मैट्रिक्स वो क्या है? 1 बाई 1। उसके बाद स्टूडेंट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स आर इक्वल। तो इक्वल मैट्रिक्स के लिए स्टूडेंट हमने ये कंडीशन पढ़ी थी कि नंबर का सेम ऑर्डर होना चाहिए। दोनों का, दो मैट्रिक्स हैं, पहले का भी ऑर्डर और दूसरे का ऑर्डर, दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए और उनके कोरेस्पोंडिंग एलिमेंट्स वो भी हमारे पास सेम होने चाहिए। तो ये कंडीशन हमने जो है ना वो उसमें चेक करनी है। अब क्वेश्चन नंबर 3 जो है उसमें हमारे पास जो मैट्रिक्स हैं वो कौन से हैं? ए है 0 3 4 1, बी है 9 7 और सी हमारे पास है 2 बाई 3 2 बाई 2 4 प्लस 4 2 माइनस 1 4 माइनस 2 3 0 और 5 प्लस 4 माइनस 8 प्लस 1। ई है 6 1 4 2 8 3 और एफ है 3 माइनस 3 3 3 प्लस 1 और 1।
तो स्टूडेंट इनको जो है ना अब हम देखते हैं कि कौन से जो मैट्रिक्स हैं वो आपस में इक्वल बनते हैं। तो स्टूडेंट सबसे पहले जो है ना ये यहाँ पे मैंने जो है ना इनको इक्वल जो है उनको अलग करके लिख लिया है। यानी अब ए जो है उसका जो हमारे पास यहाँ पे ऑर्डर बनता है वो बनता है 2/2 जो ए का बनता है। इसी तरह जो एफ है उसका जो हमारे पास ऑर्डर है वो क्या बनता है, यानी इसमें एक और ये दो रो हो गई हैं और ये 1 और ये 2 कॉलम, यानी एफ का भी हमारे पास जो है ऑर्डर वो 2/2 है। पहली कंडीशन हमारी पूरी होती है। अब ये जो एफ है ना इसको ये थोड़ा सा सॉल्व करने वाला है, इसको सॉल्व कर ले। 3 - 3 0 आ जाएगा और 3 वैसे आ जाएगा, 3 + 1 4 हो जाएगा और 1। अब हमने ए और एफ के कोरस्पोंडिंग एलिमेंट्स जो हैं वो चेक कर लेते हैं। वो भी अगर जो है ना हमारे इक्वल हैं तो फिर हम लिख देंगे कि ए जो है हमारे पास एफ है। तो एलिमेंट्स कोरस्पोंडिंग एलिमेंट्स हमारे पास ए में ये 0 है तो ये भी हमारा इक्वल हो गया। उसके बाद सेकंड जो है ये 3 है, उसके बाद ये 4 है, दोनों सेम है। ये 1 जो है ये भी सेम है। तो स्टूडेंट दोनों कंडीशन हमारी जो है पूरी हो जाती है। यानी कंडीशन कौन सी है, ऑर्डर दोनों के सेम है और उनके जो कोरस्पोंडिंग एलिमेंट्स हैं, जो मुतलका उनके जो है वो एलिमेंट्स हैं वो भी आपस में क्या है वो सेम है। तो हम लिख देंगे कि ए जो है एफ के इक्वल है। ठीक है स्टूडेंट। इसी तरह नेक्स्ट जो है ना हमारे पास मैंने लिखा है कि बी जो है और डी उनके सबसे पहले हम ऑर्डर चेक कर लेते हैं कि ऑर्डर जो है ना बी का ऑर्डर हमारे पास क्या है। बी का ऑर्डर हमारे पास बनता है, यहाँ पे रो कितनी है 1 और 2 रो है और कॉलम कितना है 1, यानी r/2 यानी 2 और बाई कॉलम कितने 1। उसके बाद हम जो है ना अब डी के जो है वो ऑर्डर चेक कर लेते हैं। डी का ऑर्डर क्या है, यहाँ पे 1 रो हो गई और ये 2 रो हो गई और कॉलम जो है हमारे पास ये अकेले ही जो है, यानी एक प्लस होकर एक कॉलम बन जाएगा तो एक जो है कॉलम। तो अब इसको हम कैसे लिखेंगे 2/1। तो स्टूडेंट ये यहाँ पे ये देखें दोनों का जो है ना ऑर्डर सेम है। तो अब जो है ना ये डी हमारा सॉल्व होने वाला है। इसको सॉल्व करके देखते हैं कि इनके फिर इनके कोरेस्पोंडिंग एलिमेंट्स जो है ना उनको भी जो है चेक करेंगे। 5 + 4 हमारा 9 आ जाएगा और -8 और +1 जो है -7 होता है। अब बी और डी के कोरेस्पोंडिंग एलिमेंट्स चेक करते हैं। फर्स्ट एलिमेंट 9 है तो इधर ये 9 है, ये इधर -7 है, ये भी -7 है। तो स्टूडेंट हमारे जो हैं बी और डी जो है उनकी दोनों कंडीशन जो है इक्वल मैट्रिक्स के लिए वो पूरी होती है। तो हम लिख सकते हैं कि बी जो है वो डी के इक्वल है। उसके बाद स्टूडेंट हमारे पास नेक्स्ट है जो कि इक्वल होते हैं वो है सी और ई। यानी यहाँ पे जो है ना हमारे पास सी जो है वो सॉल्व होने वाला है, मल्टीप्लाई में लिखा हुआ है, और ई जो है वो सॉल्व। लेकिन जो है ना हम फर्स्ट कंडीशन देखते हैं कि सी के जो है ना हमारे पास ऑर्डर क्या है। फर्स्ट जो है रो बन गई, ये सेकंड रो है और ये थर्ड है, यानी 3 और बाय। अब कॉलम देख लेते हैं, एक ये कॉलम है और सेकंड ये है, यानी 3/2 हो गया, यानी 2 कॉलम है और 3 रोज है। अब हम जो है ना ई के चेक कर लेते हैं कि ई में जो है हमारे पास 1 रो हो गई और सेकंड रो है और ये थर्ड रो, यानी 3 और बाय हमारे पास। अब कॉलम देख लेते हैं स्टूडेंट, एक ये है और दूसरा ये 1 और ये जो है ना 3/2 हो जाएगा। तो अब ये देखें कि दोनों के जो हमारे पास ऑर्डर है वो सेम है, 3/2 और 3/2। उसके बाद इसको हम जो है सॉल्व कर लेते हैं सी को। उसके बाद इनके कोरस्पोंडिंग एलिमेंट्स जो है चेक करेंगे। 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 आ जाएगा और 2 - 1 करेंगे 1 आ जाएगा। 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आ जाएगा। 4 + 4 8 आ जाएगा। 4 - 2 2 आ जाएगा। 3 + 0 ये 3 आ जाएगा। अब इनके कोरस्पोंडिंग एलिमेंट चेक करते हैं सी और ई के। यानी पहला एलिमेंट 6 है तो यहाँ पे भी 6 है, इधर यहाँ पे 1 है तो ये भी 1 है, और ये 4 है तो ये भी 4 है, और इधर ये 2 है तो ये भी 2 है। उसके बाद ये 8 है, इधर भी 8 है, यहाँ पे 3 है तो ये भी 3। तो स्टूडेंट ये जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ये भी इनके इक्वल हैं। तो हम जो है ना लिख सकते हैं कि सी जो है हमारे पास वो इक्वल है ई के। उसके बाद स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 है, उसको बुक में से हम रीड करते हैं कि क्वेश्चन क्या है।
स्टूडेंट क्वेश्चन हमारे पास क्या है? क्वेश्चन ये है कि हमारे पास इफ a प्लस 2 c माइनस 3 b माइनस 1 d प्लस 4 ये एक हमारे पास मैट्रिक्स है और उसको इक्वल लिखा गया है। किसके इक्वल लिखा है? 5, 8, 6 और 4 के। देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ a b c एंड d। आपने क्या करना है? a b c और d की वैल्यूज उनको फाइंड करना है। तो ये देखिए स्टूडेंट, हमारे पास उसने क्या किया है? इक्वल लिख दिया है। तो इक्वल लिख दिया तो हमने पहली कंडीशन तो वो थी हमारे पास कि हमने ऑर्डर चेक करना। तो ऑर्डर जो है दोनों के 2/2, इसका भी 2/2 है। अब जो सेकंड कंडीशन थी कि कोरेस्पोंडिंग एलिमेंट जो है वो उनके इक्वल होने चाहिए, यानी a प्लस 2 5 के और c माइनस 3 8 के, p माइनस 1 6 के, d प्लस 4। अब ये जो सेकंड कंडीशन है इसकी वजह से हमारे पास a b और c d की वैल्यू निकलेंगे। तो स्टूडेंट यहाँ पे हमारे पास ये क्वेश्चन लिखा हुआ है। उसके बाद जो है ना हमने इनका सोल्यूशन कैसे निकालना है। फर्स्ट कंडीशन तो हमने देख लिया कि इनके जो ऑर्डर हैं वो दोनों के सेम है, लेकिन जो हमारे पास सेकंड जो कंडीशन है उसकी वजह से हमने इनके आंसर निकालने हैं। क्या करना है कि ये जो फर्स्ट एलिमेंट है यहाँ पे ये 5 के इक्वल करना है। a प्लस 2 इक्वल है 5 के, ये हमने लिख लिया है। फिर c माइनस 3 इक्वल है 8 के, c माइनस 3 इक्वल है 8 के, वो भी लिख लिया है। फिर b माइनस 1 इक्वल है 6 के, b माइनस इक्वल है 6, ये भी लिख लिया है। फिर d प्लस 4 इक्वल है 6। तो स्टूडेंट इस तरह हमारे पास जो है ना इनके आंसर वो निकल आएंगे, ए बी सी की वैल्यूज निकल आएंगे। अब सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं। a प्लस 2 इक्वल है 5 के। अब 2 जो है तो दूसरी तरफ जाके माइनस हो जाएगा, तो एक वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी कि एक वैल्यू हमारे पास 3 आ जाएगी। इसी तरह हम ये निकाल लेते हैं c माइनस 3 इक्वल है 8 के। 3 जो है दूसरी तरफ चला जाएगा, c इक्वल हो जाएगा 8 प्लस 3 आ जाएगा 11 के। उसके बाद b माइनस 1 इक्वल है 6 के, तो 1 जो है दूसरी तरफ चला जाएगा राइट हैंड साइड पे, 6 प्लस 1 7 हो जाएगा। तो b की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 7। इसी तरह d प्लस 4 इक्वल है 4 के। 4 जो है राइट हैंड साइड पे जाएगा तो माइनस 4 हो जाएगा। तो d इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा? वो 0 क्या आ जाएगा। तो स्टूडेंट ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 था। उसके बाद स्टूडेंट हमारे पास इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ 2x प्लस 1 4 7 5 और राइट हैंड साइड पर 9 4 7 5। वो कह रहा है कि ये हमारे पास इक्वल लिखे हुए हैं, यानी ये दरमियान में जो इक्वल का साइन है इसका मतलब क्या है कि ये जो मैट्रिक्स है वो हमारा इसके इक्वल है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 2x प्लस 1, और यहाँ पे ये y है, इनकी x और y की वैल्यू जो है ना वो आपने फाइंड करनी है कि भाई x जो है वो किसके इक्वल आएगा और जो y है वो किसके इक्वल आएगा। तो अब इसको जो है ना हम अकॉर्डिंग टू द इक्वल मैट्रिक्स डेफिनेशन, तो क्या है कि ऑर्डर दोनों को चेक कर लें। इसका भी जो है 2/2 है, इसका भी 2/2 है, ऑर्डर सेम हो गए। अब उसने खुद कहा कि भाई इक्वल है। अगर इक्वल है तो हमारा इसके जो कोरेस्पोंडिंग एलिमेंट्स है वो भी इक्वल होने चाहिए। 2x प्लस इक्वल टू 9 के, वो हम लिख लेते हैं। और y जो है उसकी वैल्यू डायरेक्ट 5 के इक्वल है, यानी y जो है 5 के इक्वल है, तो वो जो हमारे पास वैल्यू डायरेक्ट ही आ गई है। उसके बाद 2x प्लस 1 इक्वल टू 9 के। अब यहां से हमने x की वैल्यू निकालनी है। 2x इक्वल हो जाएगा, जो 1 जो है दूसरी तरफ जाकर माइनस हो जाएगा, 9 माइनस 1 8 क्या जाएगा। उसके बाद जो है 2x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके ये हमारे पास डिवाइड हो जाएगा। x की वैल्यू हमारे पास 4 आ जाएगी और y की वैल्यू वो 5 है। तो स्टूडेंट ये हमारे पास x और y की वैल्यूज आ गई हैं। आसान क्वेश्चन है, कोई मुश्किल नहीं है। तो ये इस तरह आपने करना है। उसके बाद स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, वही इक्वल जो है उसकी कंडीशन दी है कि इफ a प्लस बी 2d माइनस 1 3b प्लस 2 और 4, ये इक्वल का साइन है। किसके इक्वल है? 10 5 11 और c के। अब आपने वैल्यूज फाइंड करनी है a की, b की, c की और d की। ये वैल्यू स्टूडेंट आपने a b c और d की वैल्यू को फाइंड करनी है। तो अकॉर्डिंग टू द इक्वल मैट्रिक्स डेफिनेशन, इक्वल मैट्रिक्स डेफिनेशन क्या है कि उनके जो ऑर्डर है वो सेम होने चाहिए, ऑर्डर सेम है, और उनके जो कोरेस्पोंडिंग एलिमेंट्स हैं वो भी सेम होने चाहिए। तो अब कोरेस्पोंडिंग एलिमेंट्स जो है हम वो इक्वल लिख लेते हैं। a प्लस बी इक्वल होना चाहिए 10 को, 10 के इक्वल लिख लिया। 2d माइनस 1 इक्वल होना चाहिए 5 के, 5 के इक्वल लिख लिया। 3b प्लस 2 जो है 11 के इक्वल होना चाहिए, वो हमने 11 के इक्वल लिख लिया। उसके बाद जो है c इक्वल टू 4, जो वो तो डायरेक्ट उसका आंसर आ गया है कि c जो है इक्वल टू 4 के है। तो स्टूडेंट अब इनको जो है सॉल्व करते हैं हम।
तो a प्लस बी जो है इसको सॉल्व करने के लिए पहले हमारे पास इनमें से b की वैल्यू होनी चाहिए। तो यहाँ से सबसे पहले हम जो है b को सॉल्व कर लेते हैं। 3b प्लस 2 को है 9 के, 2 दूसरी तरफ जाकर माइनस हो जाएगा, 11 माइनस 2 9 के आ जाएगा, और 3b हमारे पास इक्वल जो है 9 के आ गया है। अब हमने b की वैल्यू निकालनी है, 3 इस तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा, तो b की वैल्यू स्टूडेंट हमारे पास क्या आ जाएगी, वो 3 आ जाएगी। इसी तरह हमारे पास अब जो b की वैल्यू है वो हमने यहाँ पे पुट कर देनी है। जब यहाँ पे पुट करेंगे a प्लस 3 यानी b के जगह पे हमने वैल्यू रिप्लेस कर दी है 3, तो इक्वल टू 10 के है। अब 3 जो है दूसरी तरफ जाके हमारे पास माइनस हो जाएगा, a की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 10 माइनस 3 इक्वल टू a इक्वल टू 7 के। अब हमारे पास d की वैल्यू रह गई है 2d माइनस 1 इक्वल 5 के है, माइनस 1 दूसरी तरफ जाके प्लस हो जाएगा, 5 प्लस 1 6 आ जाएगा। अब हमने यहाँ पे d की वैल्यू निकालनी है, 2 जो है वो इधर मल्टीप्लाई हो रहा है d के साथ, दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा, तो 6 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 3 के। अब हमारे पास वैल्यूज, a की वैल्यू हमारे पास 7 आ गई है, b की वैल्यू 3 आ गई है, c की वैल्यू हमारे पास 4 है, और d की वैल्यू हमारे पास 3 है। तो स्टूडेंट ये हमारे पास जो हमने क्वेश्चन नंबर 6 था। इफ p प्लस q 5 11 p माइनस 2q, ये हमारे पास मैट्रिक्स है और इक्वल है 6 5 11 और 0 के, देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ p एंड q। आपने क्या करना है, p और q की वैल्यू जो है वो फाइंड करनी है। तो स्टूडेंट यहाँ पे जो है ना हम क्या करते हैं, अकॉर्डिंग टू द इक्वल मैट्रिक्स डेफिनेशन, वो मैंने आपको बताई क्या है कि दोनों के ऑर्डर सेम होने चाहिए और उनके कोरस्पोंडिंग एलिमेंट्स जो हैं वो भी इक्वल होने चाहिए। तो उसी कंडीशन के मुताबिक हम जो है ना, जो हमारे पास वेरिएबल है p प्लस क्यू इक्वल टू 6 के लिख लेंगे हम, ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन है, और p माइनस 2q वो इक्वल टू 0 के लिख लेंगे, ये हमारे पास सेकंड जो है इक्वेशन बन जाएगी। उसके बाद हम इसको सॉल्व करने के जो है ना मेथड हैं, तो उनमें आप बाई जो है वैल्यू पुट भी कर सकते हैं, और इक्वल जो है इनके कोएफिशिएंट इक्वल करके उनको माइनस भी कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे जो है ना ये मेथड किया है कि p जो है इक्वल कर दिया है 2q के, ये इधर -2 है, -2q है, और दूसरी तरफ जाके +2q हो जाएगा। p की वैल्यू जो है 2q वो इक्वेशन 1 में हम यहाँ पे पुट कर देते हैं इस जगह, तो पुट p इक्वल 2q इन इक्वेशन 1, तो p की जगह पे हमने 2q रख दिया, प्लस q है इक्वल टू 6 के है, 2q और 1q ये 3q हो जाएगा। अब जो हमने हम q की वैल्यू निकालनी है, तो q जो है ये 3 जो है दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा, तो 3 की टेबल में 6 आता है, तो ये आंसर हमारे पास q की वैल्यू 2 आ जाएगी। अब उसके बाद हमने क्यों करना है कि पुट q इक्वल टू इन इक्वेशन 1 में कर दें, 2 में कर दें, तो मैंने 1 में पुट कर दिया है q की वैल्यू, मैंने यहाँ पे p प्लस 2 इक्वल टू 6 से कर दिया है। 2 जो है दूसरी तरफ जाकर माइनस हो गया है, तो 6 माइनस 2 4 के, तो p की वैल्यू जो है हमारे पास 4 आ गई है, यानी q हमारे पास 2 है और p की वैल्यू 4 है। तो स्टूडेंट ये जो है इसका आंसर है।